इसको थोड़ा नज़दीक कर। राधा स्वामी। श्री सुखमणि साहब में अष्टपदी में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक शब्द लिखा है, सतपुरुष जिन विवेकया। सतपुरुष वो मालिक, सतपुरुष जिन विवेकया सतगुरु तिसका नाम, ताके संग शिष्य उभरे नानक हर गुणगान। ये लिखा। फिर आगे लिखा, जीवा एक उस्तत अनेक, सतपुरुष है पूर्ण विवेक। सतपुरुष पूर्ण विवेक है। पूर्ण विवेक किसका? दीन का, दुनिया का, उसका, उसको पूरा ज्ञान होता है, वो है सतगुरु। और फिर कबीर साहब ने कह दिया, गुरु को मानस जानते ते नर के ये अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। सतगुरु किया है देखो सतगुरु चीना ना। आहा, सतगुरु किया है देखो सतगुरु चीना ना, कहे कबीरता दास को तीनता ब्रह्मा। जिसने सतगुरु नहीं देखा, सतगुरु श्री गुरु गोविंद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में बार बार सतगुरु का नाम आया है। और सतगुरु क्या है? पार ब्रह्म। पार ब्रह्म वो क्या है? प्रकाश। वो प्रकाश है। बात समझ गए? मन में बहुत कुछ उठता है, मगर आपके मतलब का एक शब्द सुनाता हूँ कबीर साहब का। कबीर साहब ने हमें जीने का राज बताया है। सभी महापुरुषों ने हमें जीने का राज बताया, लेकिन हम मनमुख हैं, हम गुरुमुख नहीं हैं। गुरुमुख वो होता है जो गुरु की बात को सुनकर उसके मनन करता है, उसका चिंतन करता है और उसके ऊपर चलता है। थाल विच तिन वस्तु पाइयो सत्संतोख विचार, है ना लिखा हुआ। आगे लिखा है वो नाम पाया जो सबका आधार है, जे को खावे जे को पूंचे तिसका होए सब सदार। जब तक हम अमल नहीं करेंगे हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। इसलिए मेरे बाबा फकीर ने कहा था मुझे, बेटा आलम नहीं बनना, आलम किताबों का कीड़ा नहीं बनना, आमिल बनना है। जो मैं कह रहा हूँ उस पर चलना है। और कृपा हो गई, मैं चल पड़ा, रास्ता मिल गया। आज कबीर का शब्द सुनाता हूँ, निकालो। अरे मन धीरज काहे ना धरे। हमें इस मानव को देवियों पर विश्वास है, देवताओं पर विश्वास है, मूर्तियों पर विश्वास है, लेकिन जिसको मालिक ने बनाया उसकी वाणी पर विश्वास नहीं आता। इसलिए भटक गए हम, इसलिए हम भटक गए हैं। वो कर्ता पुरुष जिसने हमें बनाया है, जो तुम्हारे रोम रोम में रमा हुआ है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। वो संतों का है, वो महापुरुषों का है, वो गुरु साहिबान का है, जो वहाँ का पता देते हैं। तो मैं आपको सुना रहा हूँ कबीर साहब। ज़िंदगी में हम भटके हुए हैं, भटके नहीं हुए बल्कि मन के मुताबिक नाच कर रहे हैं। सभी ऋषि मुनि, मैं तो जहाँ तक कहूँगा आजकल के गुरु भी,
आजकल के डेरों के मालिक भी, बड़ी बड़ी संस्थाओं के अधिकारी भी मन के पीछे नाच रहे हैं। अपने आप में कोई नहीं है, अपने आप में कोई नहीं है, और उनको तुम्हारा कोई हित नहीं है। गुरु वो होता है जो हित रखता है। हित तुम्हारे लिए, बच्चा आया है, इसको सब कुछ मिल जाए, बस ये चाहता है वो। लेकिन तुम तो कुछ और ही मांगते रहते हो, उसको तो मांगते ही नहीं हो। उसको मांगो, झोली भर देगा। क्या कहा मैंने? वो है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, ऐ इंसान तेरे शरीर में है। 33 करोड़ देवता तेरे अंदर हैं। वो कर्ता पुरुष तुम्हारे अंदर में है, और वो मालिक की धार, जिसको हम अकाल पुरुष कहते हैं, उसकी धार भी तुम्हारे अंदर है। इसीलिए कबीर ने कहा हमें, कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए। मुझे मेरे सतगुरु ने वो धारा बता दी, कहाँ से आई? जो अकाल पुरुष से आई और यहाँ आई। ताहे उलट सिमरन करो, स्वामी संग मिलाए। तो कहीं जाने की ज़रूरत है, कहीं सिर झुकाने की ज़रूरत है, कहीं चढ़ावा देने की ज़रूरत है? बताइए, सीधा लिखा है। वो धारा तुम्हारे अंदर है, उसको उल्टा करना है यहाँ से। और यही बात बुल्ले शाह के गुरु ने कहा। बुल्ले शाह के गुरु अनायत अल्लाह ने कहा, बुल्लिया क्यों भुलिया, तू क्यों भुलिया? गुरु रब दा की पाउना, इधरों पटना ते इधर लाउना। जहाँ नीचे हमारा संसार है। स्वामी जी ने तो जहाँ तक कह दिया, स्वामी जी ने जहाँ तक कह दिया कि पाप और पुण्य क्या है। पाप इस शरीर में नीचे उतरकर मन के ऊपर नाचना, मन की बातों को मानना, मन के मुताबिक खाना, मन के मुताबिक देखना, मन के मुताबिक सुनना, ये पाप है। और यहाँ से ऊपर जाना वो पुण्य है। पाप और पुण्य भी मैंने बता दिया, और दाता दयाल ने मुझे बताया, परम दयाल जी महाराज ने बताया। कबीर साहब कहते हैं, अरे मन धीरज काहे ना धरे, तू क्यों भटक रहा है? समझा रहे हैं कबीर साहब, जिनको आदि संत मानते हैं हम। वो कहते, मिल गया शब्द? हाँ जी। पढ़ो। राधा स्वामी। सदगुरु कबीर साहब का शब्द दूसरा भाग। अरे मन धीरज काहे न धरे। फिर पढ़ो। अरे मन धीरज काहे न धरे। अब कबीर साहब ने अपने मन के बारे में कहा। आप अपने अपने मन के बारे में सोचो। ये कब? धैर्य मीन ठहरना। धीरज का मतलब क्या है? ठहरना। क्या तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर ठहरता है? सोचो। तुम्हारा मन भी तुम्हें नाचना चाहता है। बैठते नाम सुमरन करने के लिए और तुम पहुंच जाते हो कहीं और, क्योंकि तुम्हारा नाम से प्यार नहीं हुआ है। क्या कहा मैंने? जब तक नाम से प्यार नहीं होगा तुम मंजिल पर नहीं जा सकते। नाम से प्यार करो। नाम गुरु की दात है, नाम गुरु का प्यार है, नाम गुरु का हित है। उस पर चलो। देखो तुम्हारा कार्य कैसे नहीं होता है। अरे मन धीरज क्यों ना धरे? क्यों धीरज क्यों नहीं धरता तू? जो होना वो तो होगा। पढ़ो।
अरे मन धीरज काहे न धरे। आगे पढ़ो। शुभ और अशुभ कर्म पूरब ले, शुभ और अशुभ कर्म पूरब ले, रति घटे न बढ़े। अरे मन धीरज काहे न धरे। ऐ इंसान, तेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है इस शरीर में, ये तेरे पुराने जन्म का सारा खेल है और ये कम नहीं हो सकता। एक रत्ती भी कम नहीं होगा, तुम्हें ही भोगना है। जेहा बीजे सैलुणे कर्मा संदड़ा खेत। आहा, हमने बीज बोया हुआ है और हमने ही काटना है। और बीज क्या है? नफरत का, द्वेष का, ईर्ष्या का, स्वार्थ का। मेरा हो जाए, ये स्वार्थ है, ये बुरा कर्म है। यही संत हमें बार बार कहते हैं, नानक तेरे पाने सरबत का भला। वो सरबत का भला मांगते हैं, अपना भला नहीं माना, क्योंकि सबका भले में मेरा भी भला है। सबका भले में मेरा भी भला है, मुझे भी नहीं छोड़ेगा वो, मेरा भी भला करेगा। इसलिए क्या है, पढ़ो फिर दोबारा। शुभ और अशुभ कर्म पूरे बोले, रति घटे न बढ़े। अच्छे और बुरे कर्म हमारे ही किए हुए हैं। अच्छे और बुरे कर्म हमारे, उसकी मिसाल देता हूँ आपको। सदना कसाई हुआ है, सदना कसाई। वो राजे का बुच्चड़ था, राजे का। जानवर बाहर नहीं बेचता था, दुकान नहीं थी, सिर्फ राजा को जानवर काट के देता था, सिर्फ राजा को जानवर। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार राजा का अपना खाना हो गया, रात का सबने खा लिया। तो उसका जो पड़ोसी राजा था वो आ गया, लेट आया, खाना ख़त्म है। तो पूछा, भाई क्या बात, लेट हो गए? कहते दूर निकल गए थे शिकार को, शिकार मिला नहीं, हमने सोचा आपके पास ही चलते हैं। अच्छा, सदना कसाई को मैसेज भेजा गया, मेरे राजा मेहमान आए हैं, 7 आदमी हैं, उनके लिए मांस चाहिए, उनके लिए बकरे का मांस चाहिए, जल्दी लेकर भेजो। अब हुक्म है राजा का। तलवार उठाई और अपने बाड़े में जानवर रखता था वो, और देखा कि हाँ ये ठीक है। सोचा अगर मैं इसका सिर काट दूंगा तो ये बाकी का, उसको तो 5-10 किलो चाहिए, ये मेरा 25 किलो का बकरा है, ये तो ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा लालच किया, कहता एक टांग काट देता हूँ, बढ़िया है इसकी टांग, फर्स्ट क्लास है। टांग पकड़ी, काटने लगा। शास्त्र कहते हैं, इसको कहते हैं, साखी कहती है कि बकरा हंसा और पीछे हट गया। बकरे ने कहा, सदना जो करने लगा कर ले, काट ले, लेकिन याद रख, ना जाने कितने जन्म से तू मेरा सिर काट रहा है और मैं तेरा सिर काट रहा हूँ। आज तू नया काम करने लगा है, याद रख तेरी टांग मैं भी काटूँगा। सदना कसाई ने तलवार फेंक दी, राजा को कहा मैं कुछ नहीं दूँगा, और साधु हो गया। उसका वाणी में नाम है। साबित हो गया, जो करेंगे वो हम भरेंगे। और फिर दोष मालिक को देते हैं, हाय रब्बा
तू सानू लुट लिया। वो नहीं कुछ भी करता, उसके हाथ में तो तकड़ी है, तकड़ी है। चंगियाइयाँ बुराइयाँ बाचे धर्म हदूर, करनी आपो अपनी क्या नेड़े क्या दूर। कौन बचेगा? जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक से मुख उजले केती छुट्टी नाल। वो कईयां नूं नाल भी ले जाते हैं। क्या कहा मैंने? अपना कर्म। परमदयाल जी महाराज ने क्या लिखा 1981 में यहाँ चिट्ठी में? ऐ इंसान, तू राम नाम जप चाहे ना जप, कितनी बड़ी बात है। कोई कहता है ऐसा संत, सब ने हमारे हाथ में माला पकड़ाई हुई है, सब कहते हैं जाप करो, ये करो, वो करो, वो। अरे अंदर तो देखो उसके पहले क्या है। वो नाम करने जपने के काबिल भी है कि नहीं? वो तो ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है। आओ नाम ले जाओ, आओ नाम ले जाओ, आओ। मेरे पास जहाँ आए भगवानी से 4-5 सत्संगी आए, कहते जी आप नाम देते? मैं कहा मैं नहीं देता। कहते हमारे संत उधर, कहते आ जाओ नाम की दुकान खुली है, ले जाओ। वो नाम नहीं है, वो नाम हो नहीं सकता। क्या कहा मैंने आपको? तो इसलिए दाता ने कहा अपनी नीयत को साफ रखो, और जो कर्म तुम्हें उसने दिया है उसको नीयत साफ से करो, और उसको अपना ना समझो, उसको मालिक का कर्म समझो। वो मालिक का कर्म है। मुझे ये पता लग गया था, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो नौकरी की है उसकी नौकरी की है, सरकार की नौकरी नहीं की है। मैं ऐसा समझता हूँ। आज भी मैं उन्हीं की सेवा में हूँ। मैं कोई गुरु या बड़ा महात्मा या संत नहीं हूँ। मैं मेरे सतगुरु के दरबार में आई संगत का सेवक हूँ। क्या कहा मैंने? यही एक रास्ता बचने का है, उसका नहीं। सेवक तरता है, दूसरा नहीं तर सकता। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। हाँ, जो होना है वो होके रहेगा। चाहे कोई संत है, चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे जोगी है, साधु है, वो बच नहीं सकता। वो लिखा है, अटल है। मैं 1924 में गिर गया नीचे, आप समझ गए, और 1 महीना बेड पर रहा। मालिक ने रख लिया। शोक का मुझे फ़ोन आया, महाराज जी क्या हुआ? मैं क्या गिराया था जिसने उठाएगा आकर वही, उन्होंने उठा लिया, ठीक ठाक हो गया, कोई चिंता नहीं। अब थोड़ा सा झटका लगा। आज से क्या, मैंने आज से 10 दिन पहले फल खाना छोड़ दिया। फल नहीं खाऊंगा, क्योंकि फल में जहर है। यहाँ मेरे देश के फल में क्या करते हैं? यहाँ मेरे देश के सब्जियों में टीका लग रहा है, इसलिए क्या खाऊं? सर यहाँ से लेकर गया था फ्रूट, सब उठाकर फेंक दिया। एक नाशपाती से 2 टुकड़े खा लिए, जाते ही अंदर इन्फेक्शन हो गया। 7 दिन बेड पर रहा, और कमज़ोरी इतनी आ गई कि अब चलने लगा तो बच्चों ने सोटी पकड़ा दी। डैडी जी सोटी लेकर जाना पड़ेगा। अब 89 का हो गया हूँ। मैं कहता था मैं 88 का हो गया हूँ, मैं अभी तक ये नहीं पकड़ी। ले पकड़ ले, हो समझ गया ना मेरी बात को? होनहार होकर रहेगी, इसलिए उसके हुक्म के अंदर रहो। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। लेकिन हम उसके हुक्म को नहीं जानते, हम अपने हुक्म, मन के हुक्म को मानते हैं। हमारा मन जालिम है,
ये तुम्हें हुक्म करता है, तुम इसके अधीन हो। अरे नाम की ताकत इसको तुम्हारे अधीन कर देगी। ये तड़पना छोड़ देगा। ये तुम्हें बार बार जब तुम भटक जाओगे, वो खड़ा है नाम। कहाँ जा रहा है बच्चा? बैठ, यहाँ चल। क्या कहा मैंने? तो जो होना है उसको होने दो। तुम विचलित मत हो, तुम चिंता मत करो, और ये विश्वास कर लो, मेरे दाता का हुक्म है, परम दयाल जी का, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हारी ज़िंदगी में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जब तुम्हारा ये विश्वास पक्का हो जाएगा कि जो किया मेरे दाता ने किया, जो कर रहा है मेरा दाता कर रहा है, और आगे भी मेरा दाता करेगा, तुम्हें चिंता किस बात की? तुम्हारा बुरा होगा ही नहीं। बस किसी का बुरा नहीं करना। अगर आपके अंदर कोई बुराई है तो नाम का सिमरन इसलिए करो कि वो बुराई निकल जाए, और नाम में ताकत है कि आपको निर्मल कर देगा। क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों की सेवा में? आगे पढ़ो। होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। आगे। पशु पंछी जीव कीट पतंगा, पशु पंछी जीव कीट पतंगा, सबकी शोध करे। अरे इंसान होकर चिंता करता है, पशु पक्षी जीव जंतु वो चिंता नहीं करते, उनके लिए सबके लिए खाना है। सैल पत्थर में जंतु पाया, ताका रिजका के कर धरिया। ये गुरबानी का, और ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शिवाजी मराठा जो महाराष्ट्र के किंग थे, एक दफ़ा बहुत तकड़े थे, तो उनका गुरु समर्थ था। समर्थ, उनको समर्थ गुरु कहते थे, नाम कोई और था। बहुत उनके ऊपर उनका विश्वास था शिवाजी का। तो शिवाजी ने सोचा कि मेरी जनता थोड़ी गरीब है, तो उनको काम दे दिया पे ये सड़क निकालो नई महाराष्ट्र में, ये नई सड़क निकालो भाई, तुम्हारी रोज़ी रोटी चलती रहेगी। तो सड़क पे एक पत्थर आ गया, बड़ा भारी पत्थर आ गया, तो वो जिम्मेदार उन गरीबों से टूटा नहीं। सम्राट स्वामी जी कहते हैं, शिवा आजकल क्या हो रहा है? कहता है महाराज जी कुछ गरीबों को काम पर लगाया हुआ है मैंने, उनकी रोज़ी रोटी चल रही है। अच्छा, बड़े दानी हो गई, चलो मुझे दिखाओ क्या करते हैं वो। तो वहाँ पहुँच गए, तो सड़क के बीच में एक बड़ा पत्थर पड़ा है। कहते क्यों, ये पत्थर क्यों नहीं निकाला? कहते जी बहुत भारी है, नहीं उनसे निकल नहीं पाया। नहीं, इसको तोड़ो। मजदूरों को बुलाया, तोड़ो 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 तोड़ो। जब उसके ऐसे टुकड़े हो गए, उसमें एक जीव, उसमें एक जीव। कहते शिव इधर आ। तू कहता मैं इन लोगों को खाना दे रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ, गरीब है, इसको पत्थर में कौन दे रहा है? तुम्हें ये कहाँ से घमंड आ गया कि तू दे रहा है? बहुत ऊंची बात है। तुम्हें कहाँ से ये घमंड आ गया? इसको देखो जहाँ दे रहा है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज में लिखा है ना, क्या कहा उन्होंने? याद आ जाएगा, आ जाएगा। आगे पढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है,
बाहर क्यों बिसरे, फिर पढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। ये बहुत ऊंची बात है, इसको समझना। मैं तुम्हें कुछ कहने जा रहा हूँ। 2 घूंट पानी पिला दो, गर्मी है। हम सब इस शरीर को कहाँ से लेकर आए? माँ के गर्भ से लेकर आए हैं। सबको पता है। माँ के गर्भ में हमारा ये शरीर बना, माँ के खून से बना, माँ ने जो खाया उससे बना, और प्रकृति के असूल के मुताबिक 5 तत्व को मिलाकर ही बना। ये 5 तत्व का बना हुआ है। भोजन में भी 5 तत्व हैं, जल में 1 तत्व है, और हवा में भी 1 तत्व है, अग्नि सूरज में भी 1 तत्व है। वो सब हमें अंदर में मिला, और जो माँ ने खाया उसका हिस्सा मुझे मिला, जो माँ ने पिया उसका हिस्सा भी मुझे मिला, जो माँ ने देखा वो भी मेरे यहाँ आया, जो माँ ने सुना वो भी मेरे अंदर संस्कार बना। ये सारा किसने किया? नाभि से माँ के शरीर के साथ एक नाड़ू लगा हुआ था, नाड़, जिसको नाड़ू बोलते हैं। उसी के शरीर सब कुछ आ रहा था। माँ सांस ले रही है, वो सांस भी वहीं से मेरे अंदर गया। धड़कन हुई दिल की, अंदर हुआ कि नहीं हुआ? अगर दिल की धड़कन बंद हो जाए, डॉक्टर कहते हैं बच्चे के दिल नहीं धड़क रहा, इसका मतलब माँ का सांस वहाँ अंदर नहीं गया। बात को सुनते जाओ। मैं तो अपनी बात करता हूँ, दूसरों का नहीं। जो मैंने अनुभव किया कि अच्छा बहारे बनाने वाले, हर जीव को उसने माँ के गर्भ में ऐसे मिश्रण से बनाया, एक बर्तन तैयार किया जिसमें उसने अपनी अंश को बिठाना था। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, माटी एक अनेक भांति से साजे सृजनहारे, उसने सृजना की है, और सारा इंतज़ाम उसने अंदर किया हुआ है। तुम्हें तो पता ही नहीं है। बाहर आ गए, 9 महीने 10 महीने के बाहर आ गए, तो डॉक्टर्स ने या दाई ने एकदम सबसे पहले मुंह साफ़ किया। सबसे पहले मुंह साफ़ करके एकदम सीधा किया और नाड़ू काट दिया। पहले सांस कहाँ से आ रहा था? नाड़ू से आ रहा था। और अब जो सांस आया यहाँ से, वो यहाँ से आया। पकड़ो मैं बात को कह रहा हूँ। और उस सांस के साथ ही इसमें वो हस्ती आई है, उस सांस के साथ। इसलिए संतों ने कहा श्वास श्वास सिमरो गोविंदा, और लिख दिया दाता दयाल ने महाराज बाबा फकीर को, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। आहा, तुम सो जाते हो, वो चल रहा है। जिस दिन वो बंद हो गया, ये मिट्टी हो जाएगा। इसलिए और कहता हूँ, तुम बाहर में जो मर्जी करते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ, जो मर्जी करो,
क्या तुम खाया हुआ पचाते हो? अपने आप को पूछो, वो कैसे पच रहा है अंदर? तुम लस्सी पीते हो, वो पानी के रूप में बाहर आ जाता है। तुम दूध पीते हो तो पानी के रूप में पेशाब बनकर बाहर आ जाता है। तुम्हारे अंदर कौन सा छानना लगा है? तुम हंस हो, तुम हंस हो, सभी उस सतपुरुष के हंस हो, और वो तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारे अंदर की सारी देखभाल वो ही कर रहा है। तुम्हारी नब्ज़ चलती तुम्हें तो पता भी नहीं, तुम्हारा दिल धड़कता तुम्हें तो पता भी नहीं। बताओ, किसी को पता है? अरे वो तो तुम्हारे साथ है, वो तो तुम्हारे सांस में है। दाता के एक शब्द है, जिसकी तुमको खोज है वो तो तुम्हारे गठ में है, तुम्हारे नस नाड़ी में है, तुम्हारे रक्त में है, तुम्हारे मांस में है, तुम्हारे रोम रोम में है, और तुम्हारे ही सांस में है। तो मैं कहाँ ढूंढूं रे गुरु को? ऐसे नहीं कह दिया संतों ने। गठ में है, सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को हुआ मोतिया बिंद। दाता कबीर गुरु नानक साहब ने, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। जब तक तुम अपने आप को नहीं देख लोगे, तुम्हारा भ्रम नहीं जाएगा। इसलिए क्या कहा मैंने, तुम्हारा इंतज़ाम अगर जिसने जब तुम्हारा शरीर कंप्लीट हो गया, तुम्हें इस दुनिया में भेजा, तो जब गर्भ में उसने तुम्हारा इंतज़ाम किया, तो क्या बाहर वो भूल गया? तुम भूल गए। तुम भूल गए। दाने दाने पर नाम लिखा है तुम्हारा। मेरे को दोबारा नहीं याद आ रहा है, गुरु नानक साहब का शब्द है, रिज़्क तक्के दे, जहाँ दाना तहाँ फाना, नानक का सच ए। ऐसा उनकी एक वाणी है ना। तो गुरु नानक साहब बाला मर्दाना आ रहे हैं, जा रहे हैं। सड़कें कहाँ थी? सड़कें नहीं थी, पगडंडियाँ होती थी। और आजकल का मौसम, छलियाँ, गेहूँ मक्की लगी हुई है, तो ज़िम्मेदार वहाँ लकड़ियाँ जलाकर छलियाँ भुन के खा रहे हैं। देखा महापुरुष आ रहे हैं, चद्दर फ्राई बिछा दी, महाराज जी विराजमान हुई, छल्ली खाइए। कहते वे पकता, हमने तो दूर जाना है, हमें एक एक दे दो, 3 छलियाँ, हम खाते जाएंगे और आपके गुण गाते जाएंगे। ये कथा है, ये साखी है और सत्य है। जा रहे हैं, बाला अपने खा रहा है, ऐसे कहते हैं ना, तो जहाँ रखते फिर ऐसे खाते हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना, छल्ली खाते हो, आपने भी छल्ली खाई होगी, मैंने तो बहुत खाई है। और चलते जा रहे हैं, तो बालाजी ने छल्ली घेरी और ऐसे रखी, तो महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, गुरु नानक साहब ने। बाला ठहर। कहते महाराज क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, ये दाना तू नहीं खा सकता, ये दाना हाथ से बताया, तू नहीं खा सकता। लो बाबा महाराज जी, कभी कभी आप भी अजीब बात कर देते हो। मेरे हाथ में है, मैं मुंह में डालने लगा हूँ। तो कहते अच्छा भाई तू खा ले, लेकिन मेरा ज्ञान कहता है कि ये दाना तेरा नहीं है। कहते महाराज जी कहाँ का है? इस दाने को तो जहाँ से 2 को में एक मुर्गा चुग रहा है, उसका है। लो देखता हूँ कैसे। महाराज जी गुरु के साथ प्यार भी था ना, तो गप्पा मार दिया, चल चुपा गया, छलियाँ ख़त्म हो गई। अब चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं।
आ गया वो जगह जहाँ मुर्गे चुग रहे हैं, तो वो भी पगडंडियों के पास ही घूमते हैं। तो बाला को एक छींक आया बहुत बड़ा उसने, जब आदमी को छींक आती तो वैसे करता है, इधर छींक देता है। जैसे छींका तो दाना नाक में कहीं रुका हुआ, वो गिर गया और उसने एकदम चुग लिया। बाला कैसे तूने खा लिया था? महाराज आपकी आप ही जानो, आपकी आप ही जानो। गुरु का हुक्म अटल है। वो 3 लोक के ज्ञाता होते हैं, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, 3 लोक के ज्ञाता होते हैं। और जब आखिरी समय आ जाता है तो आदमी का क्या हाल होता है? खाना छोड़ जाता है। कैप्टन साहब 2019 में यहाँ आए, हमने बड़े सम्मान के साथ उनको भेजा, पगड़ी रखी सिर पर, और फिर वो जहाँ से जाकर बीमार हो गए। तो मैं हर हफ्ते उनको फ़ोन करता था, हर हफ्ते। उनका लड़का प्रकाश सुनता था। मैंने कहा, प्रकाश महाराज जी खाना खा रहे हैं? बस जी थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। फिर एक दिन आगे मैं क्या, हाँ, कहता महाराज जी पिताजी ने खाना छोड़ दिया, अब नहीं कुछ भी लेते। बस मैं क्या, वापसी जाना, अब ख़त्म हो गया अंजल ख़त्म, छुट्टी। इसलिए ये प्रसाद है मालिक का, पेट भरने के लिए नहीं है। थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, साध संगत में जा तेरे भले की कहूँ। ऐ इंसान, तेरे लिए जो खाना है वो ज़मीन में पैदा हुआ है, तेरे लिए पानी ज़मीन से आया है। तू वो खा, कभी बीमार नहीं होगा। तू बाहर का खाता है, ठंडा पीता है, ना जाने आजकल तो बेड़ा ही गर्क हो गया। आजकल तो रोटी लोग छोड़ गए, आजकल तो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ना जाने क्या क्या फास्ट फूड है, बड़े बड़े होटल बन गए फास्ट फूड। इतनी इतनी औरतें मोटी मैंने देखी, हम जाते टूर पर, फिर भी खा रही हैं। बीमारियाँ। हर गांव में एक हकीम होता था, देखिए चल बुखार दूर। अब कितने डॉक्टर हो गए तुम्हारे लिए? पेट का डॉक्टर और तुम्हारी चमड़ी का डॉक्टर और तुम्हारे दिमाग का डॉक्टर और तुम्हारे हार्ट का डॉक्टर और तुम्हारी हड्डियों का डॉक्टर और तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। मत खाओ ऐसी चीज़ें बाहर की, आपको बता देता हूँ। और अपने घरों से 3 चीज़ें तो उठा दो। मैदा एक चीज़, दूसरी सफ़ेद चीनी, सब शुगर का कारण है। तीसरा सफ़ेद नमक, ब्लड प्रेशर। हमारे बुज़ुर्ग लस्सी में ऐसे घोल के पीते से नमक, पहाड़ी नमक, सेंधा नमक। मैं वो ही खाता हूँ, नो ब्लड प्रेशर। मैं शक्कर की चाय पीता हूँ, नो शुगर। अब मेरे को डॉक्टर पूछता मारा, बाबू जी थोड़ा ब्लड देख लो। मैं क्या, ब्लड प्रेशर भी देख लो, शुगर भी देख लो। क्यों? मैं कुदरत का खाता हूँ। क्या कहा मैंने? कुदरत का खाओ, निकालो चीनी, बंद करो, शक्कर खाओ। ब्राउन शुगर आ गई है बाज़ार में, 90-80 रुपये किलो, 2-2 किलो मंगवा लेता हूँ। ये चाय कितनी वैरायटी आ गई है। मैं केवल लिप्टन चाय पीता हूँ, बड़ी फुल्लों वाली, डिश पत्ते वाली पीता हूँ। चाय से इनकार नहीं कर सकता। शरीर चाहता है थोड़ी सी गर्मी मिल जाए। क्या कहा मैंने? ऐ मेरे सुनने वालों, देशवासियों, अपनी खुराक को ठीक करो।
वरना तुम हॉस्पिटल में चक्कर लगाओगे, तुम्हें तरह तरह की बीमारियां लगेगी। अब मुझे थोड़ा सा रात को पेशाब आता है, मैं चिंतन करता हूँ ये क्या हो गया। रात को 3-4 दफ़ा उठता हूँ, क्या हो गया, खोज कर रहा हूँ क्या खाया मैंने, क्या ऐसा हो गया। नहीं तो आराम से सोता था और 4 बजे उठ तो मैं अब भी 4:30 जाता हूँ। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, मींह हो, जो मर्जी हो, 10 बजे सो जाना है, मारी जो गप्पा जिन मारनी है। क्या कहें, अपना टाइम की कदर करो। तुम्हें अलॉट हुआ है, समय तुम्हारा निश्चित किया हुआ है उसने, इसलिए उसके लिए जियो, अपने लिए मत जियो, उसके लिए जियो। मेरा बाप है, वही सब कुछ दे रहा है, मैं क्यों हाय हाय करता हूँ। जरूरत ही नहीं हाय हाय करने की। देखो जरा करते देखो, मैं जानता हूँ मेरे सतगुरु मुझको सब कुछ देना है। कोई और फिर और बात, मांगा नहीं है कभी अपने गुरु से कुछ नहीं मांगा। मेरा सब कुछ देता है, बिन कहे बिन बोले बिन बोगले सब कुछ जानदा मेरा सतगुरु परम दयाल। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। आगे। मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के ज्वाल जले। सुनो, बात बहुत ऊंची है। कबीर कहते हैं कि जितने भी माता पिता रिश्तेदार सब मोह के साथ बंधे हुए हैं। मैंने इसको कैसे समझा, तुम्हें तुम्हारा परिवार इसलिए मिला कि तुम उनकी सेवा करो, और वो मालिक के हैं। कोई भी है, बच्चे हैं तुम्हारे, वो मालिक ने तुम्हें दिए हैं। एक खुशगवार परिवार दिया है, क्यों नहीं आपस में प्यार से बांटते। मोह में क्यों फंसना, ड्यूटी समझो। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। धर्म तो वो है जो ड्यूटी है, माता पिता के प्रति, बेटे के रूप में माता पिता के प्रति, विवाह के बाद पत्नी के प्रति, बच्चों के बाद बच्चों के प्रति, समाज में रहते हुए समाज के प्रति। जो तुम्हारी ड्यूटी वो करो। घर में माँ तो भूखी बैठी है, बाहर लंगर लगाया हुआ है, तुम्हें क्या मिलेगा। अरे तुम्हारा घर ही तुम्हारा संसार है, तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारी दुनिया है। तुमने बाहर की दुनिया से क्या लेना। तुम्हारा घर सुखी है, घर में प्रेम है तो कोई कमी नहीं है। जिस घर में कला कलंतर बसे, तिस घर पानी कड़े उन्नत से। क्या कह रहा हूँ मैं, इसलिए घरों में प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो। माँ बाप हैं, शास्त्रों ने तो जहाँ तक कह दिया कि जिसके घर में माँ बाप हैं उनको, उनके लिए कोई तीर्थ स्थान है ही नहीं, उनके लिए कोई और पूजा का सामान नहीं है, उनकी सेवा करो। बस मैंने की है। मैं जानता हूँ जिसके सिर पर माँ का हाथ है ना और बाप का हाथ है, बच्चा खुश रहो, तुम्हें कोई कमी हो नहीं सकती। करके देख लो, करके देखो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसा कहा जाता है। करो सेवा माँ बाप की, खाने से पहले उनको खिलाओ, पीने से पहले उनको पिलाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में रौनक आ जाएगी। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो।
मन तू हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे। पढ़। मन तू हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे। अब कबीर साहब कहते हैं, अरे मन, तू तो उस साहब का अंश था। हंस, मन को कहा उन्होंने हंस। हंस कौन होता है? जो दूध पीता है, मोती चुगता है और पानी छोड़ देता है, पत्थर छोड़ देता है, वो हंस है। इंसान के जीवन में 4 या 5 स्टेजेस हैं इंसान के जीवन में। पहली स्टेज है सत्संगी, और जिधर देखो सत्संगी, मैं भी सत्संगी। कहाँ का? वहाँ का। सत्संगी केवल वो है जिसको सत्य जानने की इच्छा है, वो सत्संगी है। जो नाम ले लिया वो सत्संगी नहीं है, वो ढकौंसला है, ढकौंसला। अंदर तो जज्बा नहीं है, अंदर में प्यास नहीं है सत्य जानने के लिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है। सत्संगी के मन में ये होना चाहिए, तब वो सत्संगी है। और फिर जब वो गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए साधन करता है, फिर वो साधु बन जाता है। गुरु की आज्ञा का पालन करने से चलता वो साधु बन जाता है और वो गुरुमुख होता है। और फिर उसको अगली गति आती है हंस की। हंस होता है जिसमें विवेक पैदा हो जाता, विवेक, अच्छा बुरा, नेकी बुरी। वो उसमें जब आ जाता है तो एक हालत हो जाती है जिसमें वो दुनिया के झगड़े में नहीं पड़ता, वो हंस हो जाता है। उसके बाद परमहंस होता है, और परमहंस वो है जिसको अध्यात्म का आगे का खोज, मेरे अंदर प्रकाश कहाँ है, मेरे अंदर शब्द कहाँ है, वो जब वहाँ पहुँच जाता है वो हंस बन जाता, परमहंस बन जाता है। और जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए इस मन की 5 स्टेजेस को छोड़ जाता है, शरीर, मन और आत्मा को भूलकर चौथी स्टेज में चला जाता है, वो संत है। और जो फिर 5वीं स्टेज में चल जाता है, जो प्रकाश और शब्द में रहता है, वो परम संत है। हम कहाँ हैं? तुम खुद सोच लो। क्या कहा मैंने? तुम सब में हंस है, मगर हम कौवे बने हुए हैं जो पराये को देखता है, जो दूसरों के दुख को देखकर खुश होता है और दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है। अगर कोई सुखी है तो वो सुखी है, अगर वो दुखी है तो वो सुखी है। वो हंस, वो कौवा है। वो खुद नहीं बच सकता, फिर वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो दूसरों को नीच समझता है, घटिया समझता है, मैं हूँ, मैं, जिसमें मैं आ गई वो गया। क्या कहा मैंने? इसलिए क्या कहते कबीर, पढ़ो। मन तू हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे। कहाँ भटक रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, कहाँ यात्रा कर रहा है, किस मूर्ति के पास जाकर सिर ठोक रहा है? वो तो आदमी ने बनाई है, वो तो आदमी ने बनाई है। और तू 5 तत्व का बना, वो एक की बनी। तू अपने आप को क्यों नहीं पहचानता? तू वहाँ सिर मत्था मार रहा है। और बात है कि किसी की आस्था हो उसमें, उस मूर्ति में आस्था हो,
तो वो मूर्ति से पैदा कर लेगा धन्ना भगत, मूर्ति से पैदा कर लेगा हर एकलव्य, हर द्रोणाचार्यों को पता पैदा कर लिया। लेकिन वो मन का खेल है, वो अध्यात्म नहीं है, वो तो तुम्हारे मन ने बनाया अंदर। और मूर्ति के पास जाओ, मत ऐसा करो, तो मूर्ति तुम्हें कहती मैं तो तेरे अंदर हूँ मैं तेरे अंदर हूँ बच्चा, तू मेरे को क्या देख रहा है। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो बच्चों, आप परम दयाल जी महाराज के दरबार में बैठे हैं। ज़िंदगी बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, तुम्हारा खाना भी बदल जाएगा। और क्या कहूँ मैं, आगे पढ़ो। सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, कारज के न सरे। ये फैसला है। अब सुनो बात ध्यान से। सत्य में गुरु वो है, पूजनीय वो है, आदरणीय वो है, प्यार का अधिकारी वो है, जो इंसान गुरु के रूप में तुम्हें अंदर का सतगुरु दिखा दे। तुम्हारे अंदर है सतगुरु। सतगुरु क्या है? पार ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, प्रकाश भी आपके अंदर है और शब्द भी तुम्हारे अंदर है। प्रकाश और शब्द को भूलकर तुम इधर उधर भटकते हो तो कार्य क्या सरना? कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे दाता ने कहा, बाबा फकीर ने आदेश दिया, ऐ इंसान, जब तेरे जीवन में कोई भी किसी तरह का तकलीफ़ आए, मुसीबत आए, कोई दुख आए, अपने कमरे में जा, कहीं ना जा, अपने कमरे में जाकर सच्चा हो जा। सच्चा हो जा की मतलब सब विचार छोड़ दे और उसके आगे प्रार्थना कर। वो प्रार्थना मन की नहीं होगी, वो प्रार्थना शरीर की नहीं होगी। शरीर से पूजा की जा सकती है, मन से आरतियाँ की जा सकती हैं, लेकिन वो डायरेक्ट तुम्हारी सुरत का संबंध उसके साथ है। आँख बंद कर और उसको याद कर, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। और जो अंदर है वो उसका है, वो उसकी अंश है, वो उसका अंग है। तो अंदर के अंग की वो सुने का बाप मेरा, जिसका मैं अंश हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ धारा के रूप में, उसको उल्ट करना है और उसको याद करना है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा। क्यों भटकते फिरते हो? क्या कहा मैंने? संत बोल रहे हैं, परम दयाल जी बोल रहे हैं, वो तुम उनके चरणों में आए हो, कुछ ले जाओ। यही कहते थे मेरे दाता, गंगा बह रही है, नहा लो, नहा नहीं सकते तो चुल्लू पानी पी लो, नहीं तो हवाई ले लो, ठंडक मिलेगी। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। क्या कहा? साधु की सेवा कर ले। मैं समझता हूँ आप सब साधु हैं आप किसी न किसी गुरु को मानते हैं, आप उनको हुक्म पर चलते हैं, तो तुम साधु हो, तुम सत्संगी हो। तो मैं तुम्हारी सेवा कर लूँ। साधु सेवा कर मन मेरे, वो ढोंगी वाले साधु नहीं, कपड़े पहन लिए, जटें रख ली, मालाएं पहन ली, लंबे चोले डाल लिए, वो साधु नहीं, वो पखंड हैं।
और तालियां बजती हैं, ऐसे ऐसे तालियां बजती हैं। वो संत नहीं हो सकता जो औरतों का नाच करवाता है, वो संत नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ औरतों को जाना मना है। मैं उन लोगों को पूछता हूँ, उन मंदिरों के मालिकों से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बताओ कौन सा देवता माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुआ। माँ तो जग जननी है, उसको ही नहीं जाने दिया मंदिर में। वो तुम्हारा कौन सा भगवान है? वो कौन सा भगवान है जो ऊपर से ज़मीन में आ गिरा पत्थर बनकर? क्या कह रहा हूँ? माता के 3 रूप हैं। वो लक्ष्मी है पहले, फिर वो सरस्वती है, जब बच्चों का पालन पोषण करती है सरस्वती है, और जब पति के सामने कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, तो दुर्गा बनकर उसका साथ देती है। क्या कहा मैंने? आज क्या हो रहा है? सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म तो पंख लेकर उड़ गया। कहीं किसी भी ग्रंथ में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में, किसी क्या कहते हैं वो समृद्धि, हिंदू शब्द नहीं है, हिंदू शब्द नहीं है, सनातन शब्द है, सनातन। हम सब सनातनी हैं। और सनातन धर्म क्या कहता है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वाक्य मूल मंत्रम, गुरु का वाक्य ही मंत्र है। गुरु वाक्य मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से ही तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। गुरु क्या देता है? गुरु ज्ञान देता है। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। गुरु नहीं मोक्ष करता, गुरु का ज्ञान मोक्ष देता है। गुरु ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, ले गुरु की शरणाई। गुरु की शरण में जाओ, वो तुम्हारे जैसा है, वो तुम्हारे रूप में बनकर वहाँ से आया है, तुम्हें समझाने के लिए, सीना बसीना बैठ कर समझाने के लिए। बच्चा ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, कल्याण हो जाएगा। क्या कहा मैंने? आखिरी लाइन पढ़ो। साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जी उतरे। कबीर ने कह दिया, ये बातें मान लो, सहज में ही तर जाओगे। ये बातें मान लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फॉलो। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये संत वचन है, और मैं उसको बोलने का साधन बना हूँ आपके सामने। मैं साधन बना हूँ कहने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं हूँ। तो मुझे हुक्म हुआ है 1 घंटा बोलना, और 1 घंटा हो गया, इशारा हो गया। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ सतगुरु आपको शक्ति दे, सत्संग का वचन आपके अंदर उतर जाए, और उस पर चलते हुए तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाए। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, अपने घर को ही मंदिर बना लो, और शरीर को ही मंदिर बना लो। मन मंदिर तन बेस कलंदर, घट ही भीतर ना आवे, अंदर ना हो। बाहर नाल ना नहीं गुजारा होना। नाम तुम्हें पवित्र कर देगा, नाम तुम्हारे रग रग में आ जाएगा।
क्या कहा मैंने? आप सब सुखी रहो, मालिक आपको तंदुरुस्ती दे, सुख दे, शांति दे, प्रेम दे और तुम्हारी सब मनोकामना पूरी हो। सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।